हेलो बच्चों, दिस इज परीक्षित सर। नाउ फिर से एक बार आप लोगों के लिए एक और नई न्यूज़, और न्यूज़ है एग्ज़ाम डेट चेंज JEE की। जी हाँ, आपने सही सुना। धर्मेंद्र प्रधान इन्होंने जो ट्वीट किया है, आप मेरे पीछे उनका ट्विटर अकाउंट का जो ट्वीट है वो देख सकते हैं। ऑफिशियली उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि चौथे चरण की एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रही है। थर्ड जो सेक्शन है, मतलब तीसरे चरण में जो परीक्षाएं होनी थी, थर्ड सेशन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर दैट कि जो तीसरे चरण की परीक्षा होनी थी 20 से 25 जुलाई के बीच में, वो एज इट इज़ होगी 20 से 25 जुलाई। आज की 16 जुलाई है, यानी आने वाले 20 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आप लोग का जो भी डेट होगा उस डेट पर एग्ज़ाम होने वाली है। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम 27 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में होने वाली थी चौथे चरण की, वो ही एग्ज़ाम, सिर्फ वही एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है। और वो एग्ज़ाम अब से, मतलब यहाँ पर ना होते हुए, इस महीने में ना होते हुए 26, 27 और 31 अगस्त को, साथ ही साथ सितंबर महीने के 1 और 2 तारीख को होने जा रही है। बस यही इन्फॉर्मेशन थी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर टुडेज सेशन। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने एग्जैक्टली 1 ही मिनट में दी है, इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ वो अब आपके बहुत ज़्यादा काम की है। लेट्स सी, हैव अ लुक। बच्चों, आप लोग के सामने इस वक्त एक छोटा सा प्लानिंग है, जो प्लानिंग उन बच्चों के लिए मदद के हिसाब से मैंने बनाया है जो बच्चे इस वक्त नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है क्या, जैसा कि मैं आपको बता दूं, जिस वक्त आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट 1988 से लेकर 2020 तक के जितने भी सवाल पेपर में आए हैं, उससे वो सारे के सारे सवाल आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सारे के सारे सवाल आप लोग को सॉल्व करके दिए जाएंगे। यस, अब ये कैसे होगा, देखिए बच्चों, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नो डाउट आप लोग अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में पढ़ रहे होंगे, ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, जो भी है आप लोग अपनी पढ़ाई रेगुलर करिए। मैं आप लोग को ये मदद करने जा रहा हूँ, ये इस फॉर्मेट में है कि आप लोगों का जो टेस्ट सीरीज़ है वो एक तरह से कंडक्ट करनी है। कैसे? इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोग को ये पॉइंट्स पढ़ाऊँगा नहीं। हर क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, हर एक सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा। देखिए बच्चों, टोटली जितना समय आज हमारे हाथ में, लाइक 16 जुलाई है आज, और 12 सितंबर को आपकी परीक्षा होनी है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 56 डेज, 55 डेज कुछ हमारे हाथ में है। इतने समय में आसानी से और आराम से हम लोग ये पूरा का पूरा टारगेट चेस कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे, जैसे फिजिकल वर्ल्ड से कभी कोई सवाल आया ही नहीं, ठीक है, और 1988 में नीट तो था नहीं, AIPMT रहा होगा, CBSE PMT रहा होगा, तो उसके बाद नीट 2013 से स्टार्ट हुआ। तो जो एग्ज़ाम्स नीट ने कंडक्ट किए हैं, यानी NTA ने अभी अभी जो NTA के अंडर में नीट गया है, पहले CBSE कंडक्ट करता था नीट के एग्ज़ाम्स को, तो ये जितने भी पेपर्स हैं रिकॉर्ड पर, इन सारे पेपर्स के क्वेश्चन आंसर जो है वो यहाँ पे सॉल्व करके दिए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये सॉर्ट करके रख दिए हैं, हर चैप्टर से कितने सवाल आए हैं ये आप लोग आपके स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। फिजिकल वर्ल्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया, यूनिट एंड मेजरमेंट से 50 क्वेश्चंस, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से 48 क्वेश्चंस, मोशन इन अ प्लेन से 47 क्वेश्चंस, साथ ही साथ लॉज ऑफ मोशन से 75, वर्क एनर्जी एंड पावर से 81, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से 96 और ग्रेविटेशन से 63। तो ये जो क्वेश्चंस आप लोग इस वक्त आपके स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, जो कि 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, जिसमें और मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की 81, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सॉरी पहला सॉलिड था उसके 81 और फ्लूइड के 15, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के 48, थर्मोडायनामिक्स के 59, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के 30, ऑसिलेशन के 63, वेव्स के 82, कुल मिला के 838 क्वेश्चंस, और टारगेट है 29 डेज। ओके, अब मैं आपको बता दूं, इसमें से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं, साथ ही साथ ग्रेविटेशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ऑलरेडी दे दिए गए हैं। ये हो चुका है। ये जो बचा हुआ सिलेबस है ना, इतना सिलेबस अभी हमारा बाकी है। ये हुई 11th स्टैंडर्ड की बात, हम लोग 11th स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे। अब 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स है। ओके, 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स की अगर हम बात करें तो आज 16 तारीख शाम को 7:30 पे
अगर आपके पास वक्त है, पढ़ना चाहते हो, तो दिन भर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की स्टडी कर लीजिए, क्योंकि इसका क्विज़ हम लोग हैंडल करने जा रहे हैं। 32 क्वेश्चन है, एक ही लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। 32 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम लोग 7:30 बजे सॉल्व करने वाले हैं अन अकेडमी के ऊपर। अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अगर कोड वहाँ पे लगेगा आपको, PZ लाइव कोड डाल देना, ठीक है। और ये क्लास आज शाम को 7:30 बजे शुरू होने जा रही है। देखिए बच्चों, रोज़ाना 2 क्लासेस चल रही है, एक CET की क्लास चल रही है, एक और एक नीट की क्लास चल रही है फिज़िक्स की, और दोनों ही क्लासेस फ्री हैं। आई रिपीट, दोनों ही क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना हो सके फ़ायदा ले लीजिए। तो बच्चों, इस केस में आप लोग के सामने जो दिख रहा है, ये अलग अलग क्वेश्चंस का पूरा सीरीज दिखाई दे रहा है कि हर चैप्टर से कितने सवाल अब तक पूछे गए हैं। तो टोटल क्वेश्चन की संख्या 912, जिसको कवर करने में 30 दिन का समय अप्रॉक्सीमेटली लगने वाला है। तो ये 30 और वो लगभग कुछ 30 मान लीजिए, यानी 60 दिनों का सिलेबस है कुछ, तो जिसमें से ऑलमोस्ट हम लोग कुछ पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि 12वीं की कक्षा में से हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर कंप्लीट कर चुके हैं, इसके क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो जिन बच्चों ने किए हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए हैं अभी एटलीस्ट जितना समय है काम पे लग जाइए। अब सवाल ये है कि पढ़ाई कैसे करें, कैसे मैनेज करें इन सारी चीज़ों को। बच्चों, मैं आपको फिजिक्स का गाइडलाइन दे रहा हूँ, केमिस्ट्री बायो का इस वक्त मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो में। मैं फिजिक्स की गाइडलाइन दे रहा हूँ, तो एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को आप लोग हैंडल कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहली बात, जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से ध्यान देना। PYQ क्या मदद करेगा? बच्चों, अब तक के रिकॉर्ड्स अगर आप देखते हो, जितने भी पेपर्स, तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जितने पुराने पेपर्स होते हैं उसके लगभग 30%, मैं बता रहा था 30% कंसेप्ट रिपीट होते हैं। कंसेप्ट मैंने कहा, क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन रिपीट नहीं होते बेटा। पिछले साल के नीट के पेपर के क्वेश्चन इस साल नहीं आने वाले, या इससे पहले वाले क्वेश्चन भी नहीं आने वाले। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाए, लेकिन ज़्यादातर कंसेप्ट 30% रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट अपॉन आप लोगों ने करना ये है, फर्स्ट थिंग दैट इज ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम PYQ ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। सेकेंड थिंग, दूसरी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, PYQ तो आप सॉल्व कर ही लोगे, साथ ही साथ कंटिन्यूली रिवीजन देनी है। रिवाइज एंटायर सिलेबस। सिलेबस को रिवाइज कैसे करें? देखिए बच्चों, ये डेरिवेशन सॉल्व नहीं करने होते फिजिक्स के। यहाँ पे करना क्या होता है, आप लोगों ने सॉल्व करना होता है MCQ। तो MCQ की जो ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टकट्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, इसे कंटिन्यूली रिकॉल करते रहिए। एक्टिव रिकॉलिंग मैंने बताया था, कभी एक्टिव रिकॉलिंग क्या होता है। पैसिव रिकॉलिंग नहीं करना है, खुद को समझाना है कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है, ये फॉर्मूला ऐसा आता है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे सॉल्व किया था, वॉट एवर। तो रिवीजन में लग जाइए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अवॉइड डिस्टर्बेंस। आपको समझना होगा कि आपके आजू बाजू में आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब कर रही है, उन चीज़ों का अवॉइड करिए। फॉर एग्जांपल मोबाइल, टाइम पास में आप इंस्टा पे चले जाते हो, रील्स देखना शुरू कर देते हो, फिर शुरू, एक रील, दो रील, तीन रील। इसमें होता यह है कि 10 मिनट का काम करना होता है आपको कोई इंपॉर्टेंट, उसके बजाय आप 1 घंटा वेस्ट करके आ जाते हो। डोंट वेस्ट द टाइम, बहुत कम समय है और इस समय की अहमियत बहुत बड़ी है। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वेस्टेज ऑफ टाइम अवॉइड करेंगे सभी लोग। अवॉइड मतलब अवॉइड, आप लोगों को पता है ना मेरा टाइम पास हो रहा है इस चीज़ से, मत करो। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपका एक्टिवनेस होना चाहिए, यानी आज जो पढ़ना है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया एक टाइम टेबल, वो टाइम टेबल मैं आप लोग को सबको इंडिविजुअली भेज भी दूंगा। उस टाइम टेबल के हिसाब से चलना है। उसमें डेट्स मैंने नहीं डाली है क्योंकि नीट के पेपर्स की जो तारीख है वो आ गई है, बट CET की नहीं आई है। ऐसा ही एक CET का भी सेशन बनाने जा रहा हूँ इसी के बाद में। नीट की जो डेट्स लाइन है कि हम, जैसे आज मैंने कहा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में MCQ पढ़ने वाले हैं। कल डेफिनेटली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसके बाद में उसके आगे इलेक्ट्रिसिटी जैसे चीज़ें हम लोग हैंडल करेंगे। तो 12वीं के ये बेसिक यूनिट है, CBSE के स्टार्टिंग यूनिट है। तो ये सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 किए जा रहे हैं। मैं इसके कुछ फॉर्मूलेज भी आपको रिकॉल करके दूंगा, साथ ही साथ थोड़ी सी थ्योरी भी आपको बताई जाएगी। हालांकि चैप्टर मैंने पूरे के पूरे पढ़ा दिए। आज मेरा आखिरी चैप्टर शुरू होने वाला है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। NCERT का लास्ट चैप्टर है हमारा, और ये चैप्टर अगले कुछ 5-6 दिनों में हार्डली खत्म हो जाएगा। और जिसके बाद में
हम लोगों के पास में जितना सिलेबस है वो पूरा होने की वजह से हम लोग अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है बेटा, ये अपने कॉन्फिडेंस को भी बिल्टअप करता है कि हम लोगों को कितने सवाल आए। जो नहीं आए कोई बात नहीं, वो क्यों नहीं आए उसका सोल्यूशन वहीं इंस्टेंटली दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व कर लिया बाद में देख लेंगे बाद में करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंस्टेंटली हाथों हाथ वहीं पे दूसरा क्वेश्चन जो भी है उससे पहले पहले क्वेश्चन का आंसर समझाया जाएगा। ठीक है, रोजाना 7:30 बजे ये जो बैच चल रही है नीट की, इसे आप लोग कवर कर लीजिए। वेल, हर चैप्टर के पहले उस चैप्टर की रिवीजन कंप्लीट कर लीजिए फिजिक्स के अंदर, और उसके बाद उसका 1 घंटा क्विज कंप्लीट कर लीजिए। राइट, जितने क्वेश्चंस मैंने कराने हैं हर चैप्टर के, उसकी लिस्ट उसका डाटा सब रेडी है। वो उतना डाटा सॉल्व करा के देने के बाद में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को और कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी। आखिरी में हम लोग मॉक टेस्ट लेंगे ऑल सिलेबस के ऊपर, जिसमें 45 क्वेश्चंस और 60 मिनट का समय लॉक किया जाएगा। 60 मिनट के अंदर 45 सवाल किए जाएंगे और उसका एक समय फिक्स रहेगा, उसका भी एक टाइमिंग रहेगा कि किस समय में ये मॉक टेस्ट होने वाली है। ये सारी की सारी प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। इसे कृपा करके प्लीज़ 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 आप अभी तो भी स्टडी के लिए लग जाइए। आपके बोर्ड का रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है। 99.95% एसएससी का रिजल्ट आज ही लगा है भाई, आज ही लगा है महाराष्ट्र में। यानी 12वीं का भी रिजल्ट बहुत बड़ा आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। आपको भी पता है कि रिजल्ट कैसे आएंगे क्या आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब एटलीस्ट ऐसा समझो कि 12वीं की पढ़ाई हमको अब करनी है। सिर्फ 2 महीने की बात है भाई, रात दिन एक कर ले और पूरा फोकस लगा दे, सारे काम साइड में छोड़ दो। जितना फोकस करना है अपनी स्टडी पे करिए। आपके पास केमिस्ट्री भी है पढ़ने को, आपके पास मैथ्स भी है, फिजिक्स भी है। जिसका टारगेट नीट है उसके पास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो टारगेट होना चाहिए। जिसका टारगेट आईआईटी है या इंजीनियरिंग है उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंपॉर्टेंट है। राइट, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि फिजिक्स दोनों जगह पे आता है यार, नीट में भी आता है सीईटी में भी आता है। तो मेरे को जो मैं करा रहा हूँ वो सारी चीज़ें 100% फोकस करके कंप्लीट करा लीजिए मेरे से। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने दिखाया आप लोग को, ये चैप्टर की सीरीज है और इस चैप्टर के आगे जो मैंने लिखा है वो डेज लिखे हैं, लेकिन डेट नहीं लिखी है कि कौन से तारीख में क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया ग्रेविटेशन खत्म हो गया हमारा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खत्म हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आज होने वाला है, कल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो आज 32 क्वेश्चन का टारगेट बनाया हुआ है शाम को 7:30 बजे। मैग्नेटिज्म एंड मैटर हमारा खत्म हो चुका है। उसके बाद सबसे अच्छी बात तो ये भी है कि बच्चों के हिसाब से हम लोग टाइमिंग चेंज करते हैं और उनके हिसाब से चैप्टर सेलेक्ट होता है। अगर आपने से किसी ने लाइक कॉमनली सबने अगर कहा कि सर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल लेना है कल से, तो 116 क्वेश्चन है, 4 दिन का सेशन लगा दिया जाएगा। शर्त यह है दिन भर में आप लोगों ने सिर्फ ये चैप्टर पढ़ना है। दिन भर में एक दिन में एक ही चैप्टर पढ़ना है। दिन भर में एक ही चैप्टर को फोकस करिए और उसकी क्विज सॉल्व करिए। नहीं आया कोई क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, आप लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है, तो हर रोज हम लोग एक एक चैप्टर की पढ़ाई करने जा रहे हैं, पर डे एक एक चैप्टर लिए जा रहे हैं। तो ये 14 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 12वीं के हैं और 11वीं के 15 है, टोटल हुआ 29। इन एन एवरेज किसी चैप्टर को 2 या 3 दिन में लग सकते हैं और किसी किसी चैप्टर के अंदर ऐसा है कि एक दिन में ही पूरा चैप्टर हो जाएगा। राइट, तो ये जैसा भी कंडीशन है ये उन बच्चों को पता रहेगा जो रेगुलरली क्लासेस कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शाम को 7:30 बजे आइए, क्योंकि रोज़ आखिर के 5 मिनट में हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल आपको कौन सा टॉपिक लेना है। बच्चे खुद बताते हैं कि सर हमें ये वाला टॉपिक सिलेक्ट करना है और उस हिसाब से क्वेश्चन सेट कराए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जितने जो आप लोग नंबर देख रहे हैं ना 81, 15, 48, 59, 30, 63, ये वो क्वेश्चन है जो आ गए हैं, आके चुके, मतलब लास्ट एग्जाम्स में प्रीवियस एग्जाम्स में ये आ चुके थे। राइट, और इसके सॉल्यूशंस नेट पर एक एक ढूंढने जाओगे ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एक साथ परफेक्टली किसी ने रखा हुआ नहीं है ये डाटा, ये पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को दे रहा हूँ। आप लोग बाकी बच्चों को पास आउट करिए। हाँ, यूट्यूब पे मेरे से अगर हुआ तो रोज़ाना मैं इसमें से एक लेक्चर डेफिनेटली करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि यूट्यूब पे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं तो बच्चे फिर कर नहीं पाएंगे पूरा। तो ज़्यादा वक्त मैं आपका लेना नहीं चाहता, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आज की तारीख में, ये मैंने आपको दे दी है। कृपा करके काम पे लगिए, रोज़ एक एक चैप्टर पढ़ना है और उस चैप्टर के शॉर्टकट ट्रिक्स जो भी टेक्निक्स है वो मैं आप सभी को रिवाइज कर दिया करूँगा। रिवीजन भी हो वहाँ पर होगी, साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। आखिरी में मैं आपको बताता हूँ कि मॉक टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आखिरी में आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे और
जब मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे तब आपको टाइमिंग मैनेजमेंट समझ में आएगा कि हम लोग कहीं गलत हो रहे हैं क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी है। और जब आप लोग पढ़ाई करें तो आजू बाजू में बिल्कुल कुछ भी डिस्टर्ब होना नहीं चाहिए, इस हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लीजिए। मैं आपको और बता देता हूँ कि आपके घर के जितने भी काम रहते हैं वो सिर्फ सब अवॉइड करिए, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि मेरे को किसी भी कीमत में नीट क्रैक करना है। 2021 में आने वाली इस परीक्षा में मुझे एमबीबीएस को सीट मेरी लगनी ही चाहिए, यही टारगेट होना चाहिए। नीट 2021 आपके लिए है और आप पूरा डेडिकेशन से उसे समर्पित हो जाइए। और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे हम लोग उसी लिए हैं। आपको जो भी डिफ़िकल्टीज आती है या जो भी आपकी ऐसे क्वेश्चंस है या डाउट्स है, जो कुछ भी है वो हमको दे दीजिए। जितने टेंशन्स हैं वो सारे हमारे रहेंगे और पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। क्लियर? थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत ही जल्द। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बाकी सारे स्टूडेंट को आप लोग प्लीज़ प्रोवाइड कर दीजिए, पास आउट कर दीजिए कि रोज़ाना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज 7:30 बजे चलने वाली है। किसी दिन अगर कोई टाइमिंग चेंज होते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन पहले दिन ही आपको दे दी जाएगी, राइट। अगर कहीं टाइम अगर चेंज होता है तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। साथ ही साथ 11:45 में रोज़ाना हम लोग सीईटी का भी क्विज ले रहे हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।